Hello everyone, this is Ayush Shukla and welcome back to my channel Amanda Finite and you are watching Improve Your Vocabulary with Mnemonics Part 6. So people, today's first word is profligacy, meaning spending money or using something in a way that wastes it and is not wise. Example, the man or woman with profligate behavior never succeed in their life. Mnemonic, flea is a girl who is closing the gate for profit. प्रोफ्लिगेसी का हिंदी में मतलब होता है फिजूल का खर्च करना। मेरे हिसाब से एग्जाम्पल का हिंदी ट्रांसलेशन बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर निमोनिक जो मैंने यूज़ किया है उसमें मैंने फ्ली इज़ अ गर्ल हु इज़ क्लोजिंग द गेट फॉर प्रॉफिट। यहाँ पे जो मैंने फ्ली यूज़ किया है वो प्रोफ्लिगेसी के जो आप देख सकते हैं FLI से मैंने लिया है, तो यहाँ से आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। और जो प्रॉफिट के गेट को क्लोज करेगा यानी कि वो मनी को वेस्ट करेगा। यार इन वीडियोस को बनाने में मेहनत लगती है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टुडेज सेकंड वर्ड इज परप्लेक्स्ड, मीनिंग कंप्लीटली बैफल्ड एंड वेरी पजल्ड। एग्जाम्पल, अविनाश वॉज परप्लेक्स्ड व्हेन आई क्विप्ड ऑन हिज ऑल टाइम प्रीपोस्टरस एटीट्यूड्स। निमोनिक, आई एम कंफ्यूज्ड व्हाट टू चूज पर्पल और रेड। परप्लेक्स का मतलब होता है उलझन में रहना। यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने यूज़ किया है वहाँ पे मैंने एक अपने फ्रेंड के बारे में बताया है, अविनाश, जो कि हमेशा जब मैं उसकी प्रीपोस्टरस एटीट्यूड्स यानी कि उसकी रिडिक्यूलस या बेतुकी बातों के ऊपर जब मैं चुटकी लेता हूँ या मजाक करता हूँ तो उसको समझ में नहीं आता, वो हमेशा कन्फ्यूजन में रह जाता है। आप निमोनिक को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कहा है कि आई एम कन्फ्यूज व्हाट टू चूज़ पर्पल और रेड। यहाँ पे जो मैंने पर्पल कलर का यूज़ किया है उसको मैंने परप्लेक्स के PERPLE से रिलेट किया है और कंफ्यूज उसके मीनिंग को बता रहा है। टुडेज थर्ड वर्ड इज पैराडॉक्स, मीनिंग अ स्टेटमेंट और एक्शन विच सीम्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट कंटेन्स टू अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल, इट्स अ क्यूरियस पैराडॉक्स दैट ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर कैन ऑफन मेक यू थर्स्टी। निमोनिक, इट लुक्स लाइक अ पैरेड ऑफ ऑक्स। पैराडॉक्स का जो मतलब होता है वो ऐसा स्टेटमेंट या एक्शन होता है जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक दूसरे से कम्प्लीटली अपोजिट हैं वो इंक्लूडेड रहती हैं। जैसे कि लोगों को जनरली लगता है कि पानी पीने से प्यास बुझती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो आपको और प्यास लगती है। तो लगी ना आपको ये चौंकाने वाली बात। यहाँ पे मैंने पैरेड ऑफ ऑक्स इसलिए यूज़ किया है कि आप यहाँ के पैरेड से पैराडॉक्स के स्टार्टिंग के 4 लेटर को रिलेट कर सकते हैं और ऑक्स से आखिरी के 2 को। और यहाँ पे इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्या आपने कभी पैरेड ऑफ ऑक्स देखा है कि बैलों की एक दौड़ या फिर बैलों का परेड मार्च करते हुए देखा है? यार जाहिर सी बात है आपने बैलों को दौड़ते हुए तो देखा होगा, लेकिन बैलों को परेड मार्च करते हुए कभी नहीं देखा होगा। आप बगल का सिगरेट पी रहे दादाजी को कब से देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आयुष ने इसकी फ़ोटो क्यों पेस्ट की है। तो ये है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा अपनी पास में जाके अपने दादाजी को मार देता है तो वो बंदा खुद एग्जिस्ट नहीं करेगा। सोचिए कैसे वो एग्जिस्ट कर सकता है, और वो मारने भी नहीं जा सकता। सो टुडेज फोर्थ वर्ड इज मूट, मीनिंग irrelevant, debatable and to advise. Example, the idea was first mooted as long ago as the 1840s. Second, we don't have enough money to go so it's all moot. यहाँ पे जो तीसरा एग्जाम्पल है उसमें मैंने थोड़ी गलती कर दी है। यहाँ पे होना चाहिए था what happened on that is a debatable topic. Mnemonic, moot sounds like mute, so we can say please mute your irrelevant debate Arnab, this is an obligation not a suggestion. देखिए मूड का मतलब हिंदी में होता है बेतुका या फिर जिसका कोई औचित्य नहीं है, या फिर बहस करने योग्य या किसी को सलाह देना। आप इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए अपनी दिमाग की बत्ती जलाएं, इसके एग्जाम्पल्स को खुद समझिए, क्योंकि ये जो वर्ड है ना ये काफ़ी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकता है। इसका जो निमोनिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैंने मूड को म्यूट से रिलेट किया है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कोई भी ज़्यादा बकबक कर रहा होता है उसको कि यार तू बंद कर मुंह को, बहुत बकबक कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे अर्नब हैं, जिनको तो आप जानते होंगे कौन है भाई साहब। सो टुडेज फिफ्थ वर्ड इज कैपिटुलेट,
meaning to accept something or agree to do something unwillingly or to surrender. Example, the accused was forced to capitulate to the offense. Second, their forces capitulated 5 hours after the bombardment of the city began. Mnemonic: captives usually had to do everything that their jailer wants them to do, means they are surrendered to do so. कैपिटुलेट का हिंदी में मतलब होता है कि आप जब सरेंडर कर देते हैं या फिर आप किसी भी काम को करने के लिए एक्सेप्ट कर देते हैं जिस पे आपको करने का मन नहीं होता है। यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल मैंने यूज़ किया है उसमें जो पहला एग्ज़ाम्पल है वो बताता है कि कई बार से जो फोर्स होती है, पुलिस होती है, वो जो एक्यूज्ड होता है यानी कि जिस पर आरोप लगा होता है उसको फोर्स करती है कि वो आरोप को स्वीकार कर ले, भले ही उसने वो कृत्य किया हो या नहीं। जो सेकंड एग्जांपल मैंने यूज़ किया है कि जब शहर में बमबार्डमेंट चालू हुई यानी कि गोली बारूद बरसना चालू हुआ, तभी फोर्स ने वहाँ पे 5 घंटे बाद अपने आप को सरेंडर किया। यहाँ पे जो मैंने निमोनिक यूज़ किया है वहाँ पे मैंने कैप्टिव्स को कैपिटुलेट से रिलेट किया है। जो कैप्टिव होते हैं यानी कि बंदी, उसके स्टार्टिंग के जो 4 लेटर्स होते हैं वो कैपिटुलेट से मैच कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि जो जेलर होता है वो कैप्टिव्स को यानी कि बंदियों को जैसा चाहे वैसा काम करा सकता है, उनको सरेंडर करने पे मजबूर करता है। You can follow me on Facebook, Instagram and Telegram.